दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों का 7 गुप्त निशानियां, जिसे जानकर आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के बाद आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई नई चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि जो सीख नहीं सकता वो जीवन में कभी जीत नहीं सकता। इसलिए जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। एक बुक लिखने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन उसे पढ़ने वालों को सिर्फ 15 से 20 दिन ही लगते हैं। यानी कि कई साल का ज्ञान हम सिर्फ 20 दिन का अंदर ही सीख जाते हैं। इसमें हमारा यह फायदा होता है कि किसी भी चीज को हम खुद अपने जीवन में अप्लाई करके सीखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम हर गलती को अपने जीवन में अप्लाई करके सीखेंगे तो हमारे पूरी जिंदगी कम पड़ सकती है। जैसे कि एक वीडियो बनाने के लिए 14 घंटे का समय लगता है, लेकिन आप सिर्फ इस वीडियो को 10 मिनट के अंदर ही सीख सकते हैं। और आप इस 10 मिनट के सीख के साथ अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। इसलिए दोस्तों, एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। नंबर 1, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उत्साहित रहते हैं, इसलिए कि उत्साही व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो वो नहीं कर सके। उत्साही व्यक्तियों ने संसार में असंभव कार्यों को भी कर दिखाया है। दोस्तों, सिकंदर और चिंगिज खान जैसे छोटे छोटे उत्साही राजाओं ने संसार में ऐसे विशाल भूभाग पर कब्जा किया जिसके संबंध में विचार करने से आज भी आश्चर्य होता है। उत्साह और उमंग बिना जीत व्यर्थ है। इसलिए हर व्यक्ति को उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए। जीवन में उत्साह तभी होगा जब कोई उद्देश्य होगा। इसलिए हर मनुष्य को अपने उद्देश्य तय करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य के बिना मनुष्य का जीवन पशुओं के समान होता है। और वो उद्देश्य मन मुताबिक और रचनात्मक होना चाहिए, ताकि उसकी पूर्ति में हम उत्साह महसूस करें। दोस्तों, विश्व में जितने भी महान और महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं वे केवल उत्साह से ही सफल हुए हैं। उत्साह और मनुष्य की उम्र में कोई भी संबंध नहीं होता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि किसी बुजुर्ग ने ऐसे कारनामा कर दिखाया जो ढलती उम्र में असंभव सा लगता है। जैसे सेवानिवृत्ति के कुछ सालों के बाद ही ज्यादातर बुजुर्ग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन कार्यों को भी आजमा देते हैं और समाज को एक नई राह दिखाते हैं। ऐसे लोगों की उम्र भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन वे अपने जीवन के प्रति अपने उत्साह को कम नहीं होने देते हैं, और इसी कारण वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और किसी भी असंभव कार्य को सरलता और सहजता से करते हैं। दोस्तों, उत्साह से कार्य करने की ऊर्जा स्वतः ही मिलने लगती है। महर्षि वाल्मीकि ने कहते हैं कि उत्साह से बढ़कर कोई दूसरा बल नहीं है, और उत्साही मनुष्य के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। यदि व्यक्ति चाहे तो पूरी जिंदगी उत्साह और उमंग में काट सकता है, वरना शिकायतों के लिए तो संपूर्ण जीवन भी कम बढ़ जाएगा। दुखी रहने से जीवन में सफलता के रास्ता दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस दुख भरी परिस्थिति में उदासी के कारण नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। वहीं खुश रहने से जीवन में सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, जिससे हमारा बुरा समय जल्दी विदा हो जाता है। दोस्तों, जीवन जीना मुश्किल नहीं है, बल्कि हम इसे अपने सोच से कठिन या आसान बनाते हैं। अगर हम ये बात को गांठ बांध ले कि परिस्थितियां चाहे कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन हमें बुलंद हौसलों से उनका मुकाबला करना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, बुरे समय को भी हम हंसते हंसते काट लेते हैं। परिस्थितियों के बजाय हमें स्वयं से डरना चाहिए। स्वयं से पूछिए कि क्या मेरा रास्ता सही है। यदि आपका जवाब हाँ, तो कुछ भी सोचे बिना आगे बढ़ते जाओ। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब कर्तव्य का संघर्ष हो, तब तुम्हारे भीतर बोलने वाले शांत और सूक्ष्म ध्वनि ही सदैव अंतिम निर्णायक होनी चाहिए। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, उसकी ये विशेषता होती है कि वो जो भी कार्य अपने हाथ में लेता है उसे संपूर्ण करके ही छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति ही धन धान्य और संपत्तियों के स्वामी होते हैं। लक्ष्मी और सिद्धियां ऐसे व्यक्ति के वश में रहते हैं। हमेशा बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, इसलिए वो जितेंद्रिय होते हैं। सिर्फ इसी गुण के कारण वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं।
दोस्तों, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में करके अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखता है, वो हमेशा किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में एक सफल इंसान बनने के लिए और धनवान बनने के लिए व्यक्ति को अपने आप पर कैसे नियंत्रण रखना है, ये सीखना चाहिए। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो किसी बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति के सहायता के बिना अपने कार्य करता है तो वो अपने सारे काम को थोड़े समय के बाद ही बर्बाद कर लेता है। आप देख सकते हैं, इतिहास ऐसे उदाहरण से भरा पड़ा है कि एक अकेला व्यक्ति अपने कार्य को अवश्य शुरू कर सकता है, लेकिन उससे वो अकेला अपने मंजिल तक नहीं ले जा सकता। जिस तरह एक अकेला चक्र गाड़ी को नहीं चला सकती, इसी प्रकार एक बिजनेसमैन अपने लक्ष्य तक अकेला नहीं पहुंच सकता। इसके लिए चालाक, बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्तियों की बहुत जरूरत होती है। एक सफल, बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं और वो हमेशा इन्हीं के जैसे व्यक्तियों को अपने साथ में रखने को प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें अच्छे से पता होता है कि मेरे कार्य को संभालने के लिए और मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मेरे जैसे सोच रखने वाले लोगों की जरूरत होती है। नंबर 4, सुख और दुख जीवन की दो परिस्थितियां हैं, लेकिन ऐसे दोनों स्थितियों में जो मित्र एक सा विचार रखता हुआ सहायता करता है, उस व्यक्ति को ही वास्तविक सहायक माना जाता है। सामान्य रूप से प्राय देखने में आता है कि सुख में तो बहुत से साथी हो जाते हैं, परंतु दुख में साथ देने वाले बहुत कम व्यक्ति होते हैं और दुख के समय उसके सगे संबंधी, यहाँ तक कि पत्नी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। परंतु जो सुख दुख में समान भाव रखते हैं, व्यक्ति को उन्हें ही अपना सच्चा सहायक और हितैषी मानना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति इन्हीं लोगों के साथ ही मित्रता करते हैं, जो सुख में नहीं बल्कि दुख में भी उनके साथ दें। नंबर 5, बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों का ये भी एक स्वभाव होता है कि वो कुछ भी बातें दूसरों को नहीं बताते हैं। मंत्र अथवा गुप्त रहस्य को प्रकट होने से बचाने के लिए वो पूर्ण प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमेशा ऐसे सभी द्वारों को बंद कर देना चाहिए जिनसे रहस्य के फूटने की संभावना होती है, अर्थात चुगलीखोर, यानी कि जिसके पेट में बात ना पचती हो, ऐसे व्यक्ति के सामने मंत्रणा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, अपने कर्म में निष्ठा ना होना ही आलस्य है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने वर्तमान को नहीं पहचानता है, वो सदैव ऐसे कार्य करता है जो करने के लायक नहीं होते हैं और उपयुक्त कार्य को करने में आलस्य दिखाते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यं ही मनुष्याणं शरीरार्थो महार्निपो, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाले उसके सबसे बड़ा शत्रु है। सामान्य संसार में भी ये देखने में आता है कि आलसी व्यक्ति अपने धन, ऐश्वर्य, संपत्ति अथवा सुख का विस्तार नहीं कर सकता। इसके विपरीत उसे इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है, आलस्य के कारण वो उससे भी हाथ धो बैठता है। आलस्य का परिणाम बुद्धिमान लोग अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो आलस्य को त्याग करके हमेशा ऊर्जावान और जुनून से भरे रहते हैं। आलसी लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एक साल में हम ये सब कर देंगे, लेकिन एक सफल ज्ञानी व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम आज एक दिन में ये सारे काम कर लेंगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी को भी आलस्य करके अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। नंबर 7, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। यदि कोई कर्मचारी कभी कुछ गलत कर देते हैं, वो हमेशा सोच समझकर उसे पनिशमेंट देते हैं। वो जितना बड़ा गलती किया है, उसके हिसाब से बुद्धिमान व्यक्ति उसे दंड देते हैं। वो तो इसलिए उन्हें पनिशमेंट देते हैं कि वो इस गलती को दोबारा कभी ना करें। बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझते हैं कि यदि दंड देने वाला क्रोध में आकर अपराध के मुकाबले उससे अधिक कठोर दंड देता है, तो लोगों के मन में उसके लिए घृणा का भाव सृष्टि होता है। तो ऐसे में लोग बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे और इसके साथ साथ ऐसे करने से मनुष्य पाप का भागी भी होता है। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति को शांति से बैठकर अपराध के भाव को नष्ट करने के लिए दंड देते हैं। ये गुण बुद्धिमान व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपको तो काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।